वाराणसी के दांदूपुर ग्राम सभा में हुआ बड़ा खेल। प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से पास हुए लाखों रुपए। वर्तमान प्रधान ने सेक्रेटरी के माथे मढ़ा सारा दोष। प्रधान के डोंगल से निकले लाखों और प्रधान को पता ही नहीं, सेक्रेटरी साहब कर गए बड़ा खेल। त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों ने कहा, सेक्रेटरी साहब ने अर्धरात्रि में ओटीपी मांग कर निकाले पैसे। त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य से ओटीपी मांगकर एक रात में ही निकले 21 लाख रुपए। विकास कार्यों के लिए निकले पैसे, गांव में विकास कार्य दिखा आधा अधूरा। पूरा मामला वाराणसी जनपद के दांदूपुर ग्राम सभा का है। खबर वाराणसी जनपद के बड़ागांव थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बड़ागांव ब्लॉक स्थित दांदूपुर ग्राम सभा से है, जहां विकास कार्यों में धांधली को लेकर हुआ बड़ा खेल। दरअसल आपको बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व दांदूपुर ग्राम सभा के जो वर्तमान प्रधान थे रमेश पटेल, उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने ग्राम सभा के विकास कार्यों में गबन किया हुआ है। जब यह जानकारी वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय को हुई तो उन्होंने वर्तमान प्रधान के कार्यकाल को स्थगित कर दिया और वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया। इस गठन में समिति के 3 सदस्य चुने गए, जिनके द्वारा ग्राम सभा में कार्य सुचारू रूप से आरंभ हुआ। वर्तमान ग्राम प्रधान रमेश पटेल अपना पक्ष लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने उनको राहत देते हुए उनके पद को बरकरार रखा, क्योंकि रमेश पटेल को हाईकोर्ट से राहत मिलने में 2-3 महीने का समय लगा। तब तक त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम सभा में जो कार्य कराए गए थे, उन कार्यों के पैसे को वर्तमान सेक्रेटरी द्वारा पास कर दिया गया था। और जब वर्तमान सेक्रेटरी को यह पता चला कि जो पूर्व प्रधान रमेश पटेल हैं, उनका पद ग्राम सभा में पुनः बहाल हो गया है, तो उन्होंने रमेश पटेल के नंबर पर कॉल किया और कहा कि प्रधान जी बधाई हो, आप ग्राम सभा में पुनः बहाल हो गए हैं। इस पर वर्तमान प्रधान ने सेक्रेटरी महोदय से कहा कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब से ग्राम सभा में विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि यदि निकालिएगा तो हमें अवश्य अवगत कराइएगा। इस पर सेक्रेटरी महोदय ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधान जी, जो त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, उनके द्वारा जो ग्राम सभा में कार्य कराए गए हैं, वह पैसा हमने रिलीज कर दिया है। अब से यदि कोई कार्य के लिए पैसा जारी करना होगा तो हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। यह बात वर्तमान प्रधान रमेश पटेल से सेक्रेटरी महोदय की 17 दिसंबर को हुई थी। तो जरा यह बताएं कि जब 17 तारीख को ही सेक्रेटरी महोदय को यह जानकारी मिल गई थी कि वर्तमान प्रधान का पदभार बहाल हो गया है, तो बिना प्रधान को जानकारी दिए 21 दिसंबर की रात को ही ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि सेक्रेटरी महोदय ने पंचायत समिति के सदस्य जितेंद्र राजभर के नाम से डोंगल बनाकर तकरीबन 22 लाख रुपए पास कर दिए। ग्राम सभा में पास हुए इस पैसे की जानकारी जब वर्तमान प्रधान रमेश पटेल के प्रतिनिधि अंकित पटेल को मिली तो उन्होंने मीडिया बुलाया और अपना पक्ष रखते हुए सेक्रेटरी के माथे सारा दोष मढ़ दिया। बहरहाल इस दौरान मौके पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों से भी मीडिया की मुलाकात हुई और उनसे यह भी जानने का प्रयास किया गया कि सेक्रेटरी महोदय ने जो यह एक ही रात में तकरीबन 22 लाख रुपए पास किए हैं, उस पर उनका क्या कहना है। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर पर वर्तमान प्रधान, प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम अंकित पटेल है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, रमेश पटेल के भतीजा हूँ। जी अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, जब बहाल जो सारी बातें एकदम आराम से बताइएगा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याएं यही हैं सर कि हम प्रधान जी को 27/9/2024 को उनको डीएम साहब ने उनके पद से निष्कासित कर दिए थे जी। कुछ मैटर को लेके, कुछ काम को लेके। फिर उसके बाद हमको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13/12/2024 को जी स्टे मिल गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। अच्छा। फिर उसके बाद हमने 19 तारीख को सारे अपने जो भी पदाधिकारी हैं, माननीय डीएम जिला मजिस्ट्रेट साहब, हाँ, सीडीओ साहब, मुख्य विकास अधिकारी साहब, एडीओ डीपीआरओ साहब एंड उसमें एडीओ पंचायत जी, हमने सबको 19 तारीख को 19 दिसंबर 19/12/2024 को माननीय सचिव साहब को भी उसी दिनांक डेट को 19/12/2024 को सूचित कर दिया था, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। फिर क्या सूचित किया था आपने? हमने ये सूचित कर दिया था कि देखिए सर, हमको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे का आर्डर मिल गया है, प्रधान जी को बहाल का आर्डर मिल गया है। तो इस सिलसिले में मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सारे ग्राम सभा के जो विकास प्रगति कार्य हैं उसको रोक के जब तक प्रधान जी का डोंगल और उनका खाता संचालन नहीं होता है, तब तक आप सारे कार्य को स्थगित कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे और सर्वांगीण विकास होगा ग्राम सभा का। जी। तो उसमें हमारे सचिव साहब किए क्या कि उन्होंने बिना कार्य किए पेमेंट को तो निकाल लिया पहले ही। हर ग्राम सभा में पहले कार्य होता है, इसके बाद पेमेंट किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर कैसे पेमेंट निकल गया? लेकिन सर ये अब उनको क्या दिमाग में है, क्या पैसा का लालच थी, वो पहले काम नहीं कराए, पहले पेमेंट ही निकाल दिया, जबकि हमने उनको 19 तारीख को ही इन्फॉर्म कर दिया था, सूचना दे दिया था व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए। तो फिर उन्होंने 21 तारीख को अर्धरात्रि को जी 21,87,557 रुपए जी उन्होंने रात को निकाल लिए, पेमेंट निकाल लिए जी। ये त्रिस्तरीय समिति और सचिव साहब के मिलीभगत से। अच्छा जी। तो और कार्य यही कार्य है? एक कार्य है सर जो कि जयराम के घर से जी जी ये कार्य है सर, ये देख रहे हैं ना, पूरा आधे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, काम ही नहीं हुआ इसमें पूरा, जयराम के घर से जफर के घर तक जी जी, जो कि काम नहीं हुआ है। 22 तारीख को ये काम लग रहा है अधिक मजदूरों लेबर के साथ। अच्छा लगभग 14-15 मिस्त्री थे, 30 लेबर थे, और फटाफट दिन रात एक करके ये लोग काम करवा रहे थे। हमको ग्राम सभा जन लोगों के साथ द्वारा सूचना की पता चला कि ऐसी बात है कि पेमेंट तो पहले ये लोग निकाल लिए थे, और कार्य भी अधूरा करा रहे हैं। इसमें देखिए, इनका गुणवत्ता देख लीजिए। इसमें कितने लोग त्रिस्तरीय सदस्य में कितने लोग जो है कि हैं इसमें सर त्रिस्तरीय में 3 सदस्य को प्रधान बनाया गया था सचिव के साथ काम करने के लिए। नाम क्या है उन लोगों का? उनका सर नाम है जितेंद्र प्रसाद जी, और हृदय नारायण पटेल, संध्या सहगल, वाइफ ऑफ सूरज कुमार जायसवाल। ये तीनों लोग इसमें शामिल थे जी सर। साथ में जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मेरे पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद, मैं दांदूपुर ग्राम निवासी हूँ। ब्लॉक कौन सा लगाता है जितेंद्र जी? ब्लॉक बड़ा गाँव। अच्छा, जो त्रिस्तरीय सदस्य बने थे उसमें आप भी थे? जी। ये जो अभी आरोप लग रहा है, ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं, ये जो कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो पेमेंट निकला हुआ है, इसके विषय में क्या जानकारी है आपको? पेमेंट सर जो हमको लगा कि ये काम हो गया है, सचिव सर आए कि ये काम हो गया है, इसका पेमेंट करना है। कौन सा काम? यही इंटरलॉक का रास्ता वाला जी ये है, और एक कोटेश्वर पे है वहाँ, और उसके बाद बाईपास से ब्रह्म बाबा बिनोल के घर तक है, और ये पंचायत भवन मरम्मत का जी दरवाजा खिड़की और 10-12 हैंडपम्प मरम्मत हुआ था। इसी काम का मतलब पेमेंट करना था। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उस दिन सर्वर कहाँ पर गए थे आप लोग? बड़ा गाँव। अच्छा जी। पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ सर्वर डाउन होने के नाते समय हो गया, तो हम लोग जाने लगे घर, तो कहें कि डोंगल यहीं रख दीजिए और आप चले जाइए, जब होगा तो सर्वर जब होगा तो हम आपको फोन करेंगे, OTP बता देंगे। कौन बता रहा था? सचिव जी कह रहे थे। जी। क्या नाम है उनका? सचिव का तेज बहादुर नाम है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा 21 तारीख को रात को? हाँ, उसके बाद हम लोग चले आए घर, फिर रात को OTP मांगे, तो रात को हम नहीं दिए, सुबह में 9:10 पे दिए थे। OTP दिए थे? जी। आपको मालूम है कितना पैसा पेमेंट हुआ है? सर हम जो काम हम बताए इसके लिए बोले थे, लेकिन रनिंग पेमेंट में बता रहे थे कि उसका भी लगा दिए हैं। कौन सा नाम क्या है, कौन सा रोड है वो? जाफर के घर से जी भंगार वाले तक हुआ था। अच्छा, उस काम के लिए उसका भी पेमेंट कर लिए हैं, जबकि हम मना किए थे कि वो काम नहीं हुआ है, नहीं करना है उसको। क्या मौके पर सचिव जी नहीं आते आपके? आते हैं सर, उन्हीं के गाइडलाइन से तो हम लोग कमा कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से कोई तो काम उनको मालूम नहीं था कि पेमेंट हो, ये जो है काम नहीं हुआ है, पेमेंट हो रहा है? तो यही हमको तो ऐसा यही सब तो मालूम ही नहीं पड़ा ना। आपको नहीं मालूम पड़ा? जी नहीं। इस मामले में आप इन्वॉल्व नहीं है? नहीं सर, इसमें हमको पता नहीं है कि उसका भी पेमेंट ये सब लगा देंगे। क्या और सभी ग्राम सभा में भी ऐसा होता है कि बिना काम दिखाए पेमेंट हो जाए? नहीं सर, हमको इस बात की पता नहीं है। इस बात की जानकारी नहीं है आपको? हमको अभी 1 ही महीना हुआ था हमको। नहीं, हर ग्राम सभा में यही होता है कि काम होने के बाद पेमेंट होता है। जी। यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है कि पहले पेमेंट हो रहा है, काम अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ तो ये हुआ सर, ये हमारे साथ ही हुआ था। जी, मतलब काम नहीं हुआ, पेमेंट भी कर दिए गए। अभी कितने मेंबर है? 3 में से 2 लोग और कौन से हैं? सूरज जायसवाल हैं और एक हृदय नारायण पटेल हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? सर यही कि अब तो गलती हो ही गई है। किससे गलती हुई है? सचिव सर किए हैं, हम लोगों के साथ जो भी हुआ, हमको तो पता नहीं है कि ये पेमेंट हो गया है। जी, चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय नारायण जी, आप तीनों लोग जो है, जब ये रमेश प्रधान की जो अथवा हो गई है, उसके बाद आप लोग तीनों लोगों की टीम गठित हुई, 3 लोग कार्य करा रहे हैं। ऐसा कौन सा कार्य है कि जो
दो तीन साल में जो है कि रमेश पटेल के कार्यकाल में नहीं हुआ, और उससे अधिक कार्य और भुगतान दोनों जो है 4 महीने 5 महीने के अंदर हो गया। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य किया गया है यहाँ हम पर? किए हैं उसको आप चलिए दिखा दे जी रहे जी हैं। आप बताइए पहले। हाँ, अब वो नहीं किया उनसे हमसे नहीं मतलब। नहीं तो हम जो ऐसा किए हैं वो बताएंगे। जी बताइए कौन कौन से कार्य ये हैं, सामने ये है, देखिए ये है। पहले बता दीजिए, देखने के लिए हम चल रहे यही हैं। है राम जानकी मंदिर से यहाँ तक का इधर लगेंगे कार है, जी और आगे चलिए हम उसको दिखाते हैं। आपके पीछे भी कोई कार्य है? अरे है, हम सबको दिखाते क्या हैं। नाम है उस कार्य का, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये बताएंगे? वो है जफर मुसलमान है, उसके घर से लेके पोखरा तक है। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, इतना काम हो रहा है। ये बताने के कष्ट करें चाचा जी आप जी। कि हर ग्राम सभा में जी, एस्टीमेट बनता है और हाँ, जो है कि काम होता है। हाँ। पेमेंट पहले होता है कि पेमेंट बाद में होता है? पेमेंट मिला जुला कि एमडी पास होता है, सब बन जाता है, सब होता है। अच्छा पेमेंट हाँ। नहीं, और पेमेंट का टाइम क्या है चाचा? पेमेंट का टाइम तो मैं तो देखा हूँ, पिछली बार रक्षा में देखा हूँ, रात को 12 बजे रात तक पेमेंट निकलता है। हम पेमेंट- देखा हूँ, हाँ रात को 12 बजे तक? 12 जब तक देख रहा हूँ, देखिए कल आचार संहिता लगने वाली है, और- आज रात को निकला है पेमेंट। ठीक है, पिछली आप बार मैं एक बात देखा और हूँ। बताइए, एक बात और बताइए। आप सवाल मत करिए, आप थोड़ा जवाब दीजिए। नहीं होता है सवाल में नहीं जवाब नहीं, नहीं रहता है। तो जवाब दीजिए आप। बोलिए। एक बात ये बताइए, ग्राम सभा में हर गांव का प्रधान कहता है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। हर ग्राम सभा का प्रधान यही कहता है कि भैया पेमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि रात 11:30 बजे एक ही झटके में लगभग 22.5 लाख रुपया पेमेंट किया गया? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसके हम ये कहना चाहेंगे, पहले आप देखिए 22.5 लाख निकला, ठीक मान लीजिए, आपकी बात मान ली कितना निकला, आप देखिए पहले कितने का काम हुआ है, काम कितना, अगर 22 लाख से अगर ज़्यादा काम होगा, हमारा भी 2-4 लाख और ज़्यादा ही निकलेगा। अगर हो तब तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद आप जो पनिशमेंट देके तैयार हूँ। माप के आधार पे काम सही हुआ है? आप मा- ईंटें सब नहीं, ईंटें सब हैं, सीमेंट बालू गारा सब लगा हुआ है, टाइम टू टाइम सब आप- कुछ है, माप के आधार पे है। आप मापदंड के देख आधार पर। लीजिए उसको, हमको कहने से नहीं होगा। नहीं सब आप ये- अरे हाँ, आप देख आप लीजिए। तीनों लोग प्रधान गठित हुए हैं, हाँ, आप तीनों के सहमति से कार्य हो रहा हाँ, है, बिल्कुल हो रहा इसमें है। सचिव भी कार्य कर रहे हैं, हाँ। सचिव के अथवा से। तो आप लोग ये जवाब दें कि ये जो कार्य हुआ है ये मापदंड पे हुआ है, पूरा ये उचित हमारे कार्य हुआ सामने है, आप देखिए ना साहब, कार्य उचित हुआ है, आप ये बताएं। हमारे सबसे उचित हुआ है।